हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा बत्रा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है रेशो एंड प्रपोर्शन। ये वैसे तो हमारे 7th क्लास से ही कोर्स में आ जाता है, लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ICSE बोर्ड 10th क्लास से रिलेटेड है। रेशो प्रपोर्शन क्या होता है? जब कोई दो नंबर, बचपन से ऐसे हम पढ़ते आए हैं कि अगर दो नंबर्स हैं और उनके बीच में कुछ हमें कनेक्शन दिखाना है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है और कितनी कम कितनी ज़्यादा है, तो हम उसे रेशो से शो करते हैं। जैसे कि आपको डिफाइन दिखाया है, इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़, अगर ए और बी कोई दो क्वांटिटी हैं ऑफ सेम काइंड से मतलब है कि अगर आप एक लेंथ ले रहे हैं तो दूसरी भी लेंथ लेंगे। एक लेंथ का किलोग्राम से अगर आप मीटर है एक यूनिट में और एक तरफ किलो, मतलब अगर आप लेंथ ले रहे हैं तो लेंथ ही होना चाहिए, दूसरी यूनिट भी किलोग्राम है तो किलोग्राम, यानी वेट है तो वेट होना चाहिए, टाइम है तो टाइम होना चाहिए, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस होना चाहिए, यानी सेम काइंड की क्वांटिटीज़ हों विद सेम यूनिट। जैसे कि मैं बोलने वाली थी अभी कि मीटर, अगर एक क्वांटिटी है जिसमें यूनिट मीटर है तो दूसरी मीटर में होनी चाहिए। अगर वो सेंटीमीटर में है या किलोग्राम में है, बोथ केसेस आर नॉट पॉसिबल। अगर एक मीटर है तो आप उसे सेंटीमीटर में बदलेंगे ताकि दूसरा सेंटीमीटर, या फिर आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। यानी अगर हो यूनिट तो दोनों सेंटीमीटर में हो, दोनों हो तो किलोमीटर में हो, दोनों हो तो किलोग्राम में हो, यानी दोनों यूनिट्स के दोनों जो क्वांटिटी हो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। और ये बात ध्यान रखिएगा कि उनमें से जो यूनिट बाद में है, यानी जो अपॉन में एज ए डिनोमिनेटर आ रही है, वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो वो अनडिफाइंड फॉर्म होती है। इसे रेशो, अगर ए और बी को रेशो के रूप में लिखना हो तो A/B, इसे पढ़ने का तरीका होता है A/B। ओके, अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होती है वो कहलाती है एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म कहलाती है कॉन्सिक्वेंट। ये आप लास्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। अब हम आते हैं इनकी जो बेसिक बातें हैं उन पर। जो कुछ क्वेश्चंस की वैरायटी है, मेनली इसमें ज़्यादा आपके अगली एक्सरसाइज में लो है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ए एक्सरसाइज के बारे में। तो वहाँ कुछ क्वेश्चंस की वैरायटीज़ हैं जो बहुत कॉमन है। इसमें एक ही क्वेश्चन को करने के आपको कई सारे फॉर्मूले तरीके दे रखे हैं, फॉर्मूले नहीं कह सकते हमने, पर जो मुझे दी बेस्ट लगता है वो मैं आपको आज शेयर करने जा रही हूँ। क्वेश्चन है 3a + 2b is to 5a + 3b is equal to 18:29। ओके, तो उन्होंने कहा है फाइंड A/B। इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है कि अगर आपको ये निकालना है तो मुझे जो सबसे बढ़िया लगता है तरीका वो ये है। आपको मैं इसके बारे में पहले बताना चाहती हूँ कि अगर कभी भी हम किसी भी एक चीज़ का रेशो निकालने जा रहे हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखा था हम यहाँ पर सबसे पहले, जैसे कि हमें पता है कि अगर A/B है तो A/B लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इन्हें भी लिख सकते हैं 3a + 2b अपॉन 5a + 3b इज इक्वल टू, उसे भी हम लिख सकते हैं 18/29। जब हम इसे लिखते हैं, जब दो चीज़ फ्रैक्शन एक दूसरे के बराबर हैं, यहाँ बराबर का साइन है, दे आर इक्विवेलेंट, इट मीन्स, और इक्विवेलेंट है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। कर लेते हैं 29 मल्टीप्लाई 3a + 2b इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 5a + 3b। सो नाउ नेक्स्ट टर्म इज, इन्हें जब हमने मल्टीप्लाई किया एक बार इससे एक बार इससे, तो हमारी ये वाली टर्म निकल गई। अब a हम एक तरफ ले लेंगे, b एक तरफ ले लेंगे, देन 87a - 90a, और ये वाली टर्म इस तरफ चली जाएगी तो 54b - 58b। सॉल्व करेंगे, -3a इज इक्वल टू -4b, माइनस से माइनस कैंसिल, a/b इज इक्वल टू 4/3। इट मीन्स A/B किसके बराबर हो जाएगा? 4:3। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x/y is 2:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस।
अब हमें यहाँ पर x और y का रेशियो दे रखा था, तो हमें इसका निकाल, इसके आपको कई सारे तरीके दे रखे हैं, लेकिन जो बढ़िया तरीका है वो ये है कि अगर कोई चीज़ x/y 2:3 के बराबर है, इट मीन्स आपको पता है रेशो कभी भी, रेशो जो टर्म है वो कुछ इस तरीके की टर्म होती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, यानी ये कुछ ना कुछ फॉर्म नंबर आए होंगे जिनको सिंप्लीफाई करने के बाद 2:3 आया है। तो जब वो इस तरीके से आए होंगे तो इस इट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई इनका मल्टीपल होगा, लेट द मल्टीपल विल बी के, यानी x किसके बराबर हो गया होगा 2k के, y किसके बराबर रहा होगा 3 के, फिर इसे सॉल्व किया गया होगा तभी कट के सिंप्लीफाइड रूप में आया होगा। तो हम पुट कर देते हैं, so put the value this in equation 1, ओके पुट करेंगे तो क्या होगा 3x + 2y अपॉन 2x + 5y की वैल्यू हमें निकालनी है। 2 की जगह क्या लिखना है हमें, सॉरी x की जगह लिखना है 2k प्लस 2, y की जगह क्या लिख लेंगे 3k अपॉन 2 इंटू एक्स की जगह 2k प्लस 5 इंटू 3k, कितना हुआ। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 6k प्लस 6k अपॉन 4k प्लस 15k, ओके। जब हमने इसे सॉल्व किया दिस इज इक्वल टू 12k अपॉन 19k, k से k कैंसिल, देन 12/19। So our answer is 12/19. Now our next question is the number are in the ratio of 3 and 5. If 8 is added, पहले देखिए कि जो हमारे नंबर हैं वो किस रेशियो में हैं। The ratio of numbers is 3:5, यानी वो नंबर क्या रहे होंगे, जैसे 3:5 करा होगा तो एक्चुअल में 3 और 5 नहीं रहे होंगे, हो सकता है 15/25 रहे हों, फिर उनकी हमने कैंसिलेशन किया हो, सिंप्लीफाई फॉर्म निकालने के बाद 3/5 आया हो, या फिर हो सकता है 9/15 रहा हो, या हो सकता है 6/10 रहा हो, यानी ज़रूर कोई बड़ा नंबर रहा होगा जिसे सिंप्लीफाई करने के बाद आया है। इसलिए हम इसे k मानकर चलते हैं कि ज़रूर कोई ना कोई इसके साथ कुछ ना कुछ नंबर होगा जो प्रोडक्ट रहा होगा, वो कैंसिल होने के बाद इसका रेशो आया। तो ये नंबर हमारा रहा होगा अगर इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 8 ऐड कर दिया जाता है इन दोनों, क्योंकि ऊपर वाला एक नंबर है, नीचे वाला एक नंबर है। ऊपर मान लीजिए बड़ा x है, कैपिटल X ले लीजिए, नीचे y ले लीजिए, x और y का रेशो ज़रूर 3k और 5k रहा होगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अगर इसमें उन्होंने कहा है कि अगर ऊपर भी 8 जोड़ दिया, यानी x के अंदर भी 8 जोड़ दिया और y के अंदर भी 8 जोड़ दिया है, तो जो आंसर है वो 2:3 आ रहा है। सेम सिचुएशन है जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी। मैंने आपको कहा था जब ऐसी सिचुएशन आ जाए आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, आप इन्हें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी सेम। चलिए करके देखते हैं। यहाँ हमारा सॉल्यूशन आया है, मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू ये इस तरफ गया था और ये ब्रैकेट उस तरफ गया, मल्टीप्लाई किया तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। यहाँ 9k + 24 = 10k + 16। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारा आया 9k + 24 = 10k + 16। ये हमें पहले ही आ गया था हमारे पास। फिर हमने इस 9 को उधर लेके गए और ये 16 इस तरफ आया। ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई। तो 10k - 9k = 24 - 16, इट मीन्स k = 8। यहाँ हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ है, हमें उन्होंने नंबर पूछे। जैसे कि मैंने x के बताया था तो वो हमारे लिए था 3k, ओके। तो जब ये 3k था तो यहाँ पर 3k यानी ये नंबर हो गया 3 × 8 24। नाउ y = 5k =